धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बंदे से रब ग्रंथ भाग दूसरा। टॉपिक नाम। सारे ही मज़हबों धर्मों के ग्रंथ शास्त्रों आदि में नाम की अत्यधिक महिमा की गई है। नाम की महिमा करते हुए सभी संत महात्मा जहाँ तक फरमाते हैं कि नाम वह शक्ति है जिसको जपकर या जिसके साथ जुड़कर जीव मालिक से मिल सकता है। लोक तथा परलोक और दुनिया के सब पदार्थ दृष्ट अदृष्ट, दिखाई देने वाले व दिखाई ना देने वाले नाम का ही ज़हूर हैं, अर्थात नाम से ही प्रकट हुए हैं। श्री गुरु नानक देव जी जपजी साहिब में फरमाते हैं, जेता कीता तेता नाओ, बिन नावै नाहि को थाऊ। जो कुछ भी अस्तित्व में आया है सब नाम से ही हुआ है। नाम सर्वव्यापक है, अर्थात नाम के सहारे ही सब कुछ है। नाम के बिना कुछ भी नहीं है। संतों का कहना है नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। जिन्होंने नाम को नहीं जाना या उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं जाना, अर्थात कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया। उन्होंने दुनिया में आकर अपनी श्वासों रूपी पूंजी व्यर्थ गवा ली। इस तरह वे ज्वारियों की तरह दोनों हाथ झाड़कर दुनिया से खाली हाथ चले गए। नाम ही परम तत्व है, इसलिए नाम का धन ही प्राप्त करने के योग्य है। नाम के जिन गूढ़ अक्षरों की तरफ महापुरुषों ने इशारा किया है, जीव उनकी वास्तविकता से बिल्कुल ही अनजान है। कहने तथा सुनने में तो नाम एक साधारण सी बात ही लगती है, परंतु इसकी हकीकत को केवल संत महात्मा ही जानते हैं। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जिन्होंने नाम को जान लिया, उन्होंने नामी या कुल मालिक को जान लिया, अर्थात मालिक की प्राप्ति कर ली। और जिन्होंने नाम को नहीं जाना, उनसे नामी करोड़ों मील दूर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहिब जी भी फरमाते हैं, नाम तथा नामी में कोई भेद नहीं है। तो खुदा के जमाल की झलक उसके नाम के अंदर देख। एक शब्द में भी इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। जिसको मिल गया नाम, नामी दूर नहीं। बिना नाम के मालिक हुजूर नहीं। सब संत बताएं जे मिल नामी से जाए। सचखंड दा संदेशा भाग तीसरा। नाम निर्णय। नाम क्या है? परमार्थ के मार्ग में नाम की आवश्यकता क्यों है और इससे जीव को क्या लाभ पहुंचता है? इस हकीकत को समझने के लिए कुछ खास ध्यान देने की आवश्यकता है। नाम के अंदर शक्ति और असंख्य गुण हैं, परंतु बिना नाम को जाने या समझे इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। दुनिया के सब पदार्थ और सब जीव जंतु अपने तौर पर अलग अलग वर्णों, चिन्हों या निशानियों द्वारा ही जाने जाते हैं। जिस तरह आम, अनार, अंगूर, संतरा आदि सभी फल कहलाते हैं, परंतु इनमें से प्रत्येक को केवल फल ही कह दिया जाए तो कोई इंसान यह निर्णय नहीं कर सकेगा कि अंगूर कौन सा है और संतरा कौन सा है। वैसे तो यह सारे ही फल हैं, परंतु केवल फल कहने से इनकी अलग अलग जानकारी या पहचान कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए हर श्रेणी के अलग अलग पदार्थों के अलग अलग चिन्ह या निशान बताना जरूरी होता है। इनके अक्षरी चिन्हों को ही नाम कहा जाता है। जिस तरह व्यक्तियों के समूह में से किसी आदमी को उसका नाम या उस कोई खास चिन्ह बताकर बुलाया जाए तो केवल वह आदमी ही उसका उत्तर देगा जिससे कि उसका संबंध है, दूसरा नहीं। इसी तरह हर पदार्थ और हर जीव के लिए उसकी जाति के साथ कोई ना कोई अक्षरी या पहचान का चिन्ह जोड़ दिया जाता है, जिसके द्वारा उसकी ठीक जानकारी या पहचान हो सकती है। बिना पहचान या चिन्ह के कभी भी किसी चीज़ को समझा नहीं जा सकता। जिस तरह अनानास नाम का एक फल है, जिसके बारे में कई लोग किताबों में पढ़ते व सुनते रहते हैं, परंतु आँखों से देखा ना होने के कारण चाहे पास ही पड़ा हो,
आप पहचान नहीं कर सकते कि यह क्या चीज़ है, किस काम आती है, इसमें क्या क्या गुण तथा अवगुण हैं। परंतु अनानास का नाम लेने पर वह झट से ही समझ जाते हैं कि यह तो एक गुणकारी तथा मीठा फल है जो कि खाने के काम आता है। इसी तरह जब तक जीव को किसी फल या चीज़ के नाम या पहचान के बारे में कोई ज्ञान नहीं, वह उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता। आशा है कि आम जीवों ने नाम को न जानने और जान लेने के अंतर को अच्छी तरह समझ लिया होगा। नाम से अनजान जीवों के लिए सोना तथा मिट्टी, हीरा तथा कोयला, लाल तथा मनका सब एक बराबर हैं। किसी पदार्थ संबंधी जानकारी के लिए नाम और रूप दो ही साधन हैं। किसी वस्तु या पदार्थ के नाम का ज्ञान हो जाने पर स्मरण शक्ति याद द्वारा उस पदार्थ के रूप या गुण आदि का मन ही मन में ज्ञान होता है। रूप को आँखों से देखकर उस पदार्थ के ज़ाहिरी आकार संबंधी जानकारी होती है। वास्तव में रूप और नाम दोनों एक हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।